औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। H1 और डे 1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन के बाद DXY का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट आज इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। और इसके अलावा हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को भी ऐड करेंगे और फाइनली H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए आप सिंपल है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें और हम आपको फ्री लाइफ टाइम अपनी प्रीमियम का हिस्सा बनाएंगे, जहां पे राइट डायरेक्शन के साथ साथ आपको ग्रेट सेटअप भी दिए जाएंगे। इसके अलावा साथ अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म ट्रेड करें तो आप स्विंग का भी हिस्सा बन सकते हैं। स्विंग मेंबर प्रीमियम और में भी ऐड है, कॉमन ऐड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सीख के फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो मैं अक्सर बोलता हूं, तो आप इसी नंबर पे मैसेज करके आप लर्निंग कोर्स भी ले सकते हैं। चलें गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीकली एनालिसिस, तो आप इस वीडियो को लाजमी जाके देखें ताकि पूरे वीक में किस तरह ट्रेड करनी है ये आपको समझ आए। आज कोई फंडामेंटली के लिहाज से अगर हम देखें तो आज कोई भी है कोई बड़ा इवेंट नहीं है कि जिससे मैं कहूँ कि फंडामेंटली मूव करेगी मार्केट। लेकिन जियोपॉलिटिकल इफेक्ट हैं, जिसके वार के इफेक्ट हैं, वार कंटिन्यूली बढ़ती जा रही है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से मार्केट स्टेबल नहीं है। तो मार्केट स्टेबल जब नहीं होती तो दो तरीके हैं, या तो मार्केट से बिल्कुल अलग हो जाओ, साइड पे हो जाओ, या फिर अच्छे जोन से ट्रेड का इंतखाब करो। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस आज के सीपी की। तो मार्केट देखें कितना टाइम में, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो 2020 पे थी और अभी 35 पे पहुंची हुई है। तो इस वक्त $15-20 की मूवमेंट कोई गोल्ड के लिए एक मजाक बना हुआ है, तो अपने बड़ा सोच समझ के ट्रेड करना है। तो सबसे पहले सीपी नोट करें। सीपी 2440.4 है आज का, 2440.7 सीपी है। मार्केट अगर इससे नीचे रहती है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो ऑलमोस्ट हम जो है ना वो 2424 तक, और सेकंड टेक प्रॉफिट जो लो रेंज बनाई है 2414 तक, यानी 2414 तक मार्केट अभी टच करके आ गई है। और अगेन अगर इससे ड्रॉप होती है तो लोअर साइड जो है ना वो 2401 या 2 हो सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है तो देन हम बुलिश साइड देखेंगे। और पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2448 का, और सेकंड टेक प्रॉफिट जो है ना वो मिड रेंज है 2458, और देन मार्केट जो है ना 2469 की साइड पे जाएगी और यहां से आप ट्रेलिंग स्टॉप का इंतखाब करोगे। DXY की सिचुएशन को देखें तो कंटिन्यूली ड्रॉप हो रहा है, यानी कि इसका ये डिमांड जोन मैंने निकाला था जो कि 102.8 और 102.6 के दरमियान, और इसकी मिड रेंज जो है 102.7 है। यहां तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आए। थोड़ा सा मेरा पॉसिबिलिटी थी कि जितनी इसने रिजेक्शन थी शायद रिकवरी करे, लेकिन मार्केट पहले ही रिजेक्ट हो गई। तो अगेन H4 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी जिसका रीटेस्ट नहीं हुआ, ये थोड़ा खतरनाक है। अगर डेली की बात करते तो डेली का एक पॉइंट है मेंशन, 10.27 तक मार्केट आ सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिफरेंट पेयर की, तो सबसे पहले सिल्वर को ले लें। सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 28.4 है, मार्केट एग्जैक्टली इसके ऊपर है। तो ये कैंडल क्लोज होने तक हम वेट करेंगे, देन सिल्वर की आप ट्रेड जो है ना वो ले सकते हैं। यूएस ऑयल काफी रीजन की वजह से जो है ना वो क्रैश है, ठीक है, इसलिए इसमें जल्दी बाय के अंदर जंप नहीं करना। यहाँ पे सेल भी आपके लिए बड़ा खतरनाक साबित हो सकती है। तो 73.6 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेलिंग
प्रेफर करेंगे स्कैल्पिंग, लेकिन हम लंबे समय तक सेलिंग यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन मार्केट ने लो और लो फॉर्मेशन बना के मजीद नीचे जा सकती है। मेरे नजदीक शायद जो यूएस ऑयल की मार्केट है वो 70 और 67 के आसपास भी तवक्को है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब जीबीपी यूएसडी, इसका टर्निंग पॉइंट, इसका जो ट्रेंड है वो सेल है। 1.28 इसका टर्निंग पॉइंट है, तो मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग को प्रेफर नहीं करेंगे। यूरो यूएसडी ट्रेंड बुलिश है, तो 1.09029 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे। बिटकॉइन का बहुत ही जबरदस्त मैंने एनालिसिस किया था वीकली, और अल्लाह का शुक्र है पैसा भी लोगों ने बनाया। उसके बाद मैंने बताया था कि मार्केट अगर H1 या H4 60,000 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे तो देन आप लोगों ने बाय प्रेफर करनी है, और अगर नहीं देती तो मार्केट अगेन लोअर लो बना के मजीद क्रैश हो सकती है। तो एग्जैक्टली देखो मेरा नजदीक था 52 टच करेगी, लेकिन 52.8 से मार्केट वापस पुल बैक हो रही है। इस वक्त मार्केट बीटीसी के अंदर बाइंग थोड़ी सी रिस्की है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको कि ये कहाँ से एक शानदार किस्म की कैंडल्स बनाती है। 58,400 से ऊपर अगर आज चली जाए तो बाय कीजिएगा, इससे नीचे आप सेल को प्रेफर करें। जीबीपी यूएसडी जो है ना, सॉरी यूएसडी जेपीवाई क्रैश है, बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, जब से 160 से ही गिर रहा है, तो अभी देखो 145 तक पहुंचा। तो आज का टर्निंग पॉइंट 146.8, इससे ऊपर जाएगी तो ही बाय कीजिएगा, अदरवाइज सेल प्रेफर करें। अच्छा, ये आपके सामने जनाब H1 की स्टोरी है। बहुत ही सिंपल है, मार्केट हायर हाई बना के एक लो बनाती है, फिर लोअर हायर, फिर लोअर लो यहाँ पे क्रिएट करती है। ये कैंडल 24 के पास क्लोज होने के बाद अपसाइड की तरफ गई। ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक काफी बार टेस्ट हो चुका है, अगर आप देखें यहाँ पे तो एक, दो और तीन बार, लेकिन ये क्लोजिंग इसकी एक या दो बार यहाँ पे हुई है। ये काफी स्ट्रॉन्ग एक जोन बना हुआ है बाइंग का, जो मार्केट अगर 2419 से नीचे अगर बड़ी कैंडल क्लोज करेगी तो मजीद क्रैश हो सकती है, और अगर इससे नीचे नहीं क्लोज करती तो समझे मार्केट पुल बैक है। अच्छा, एक चीज आप देखें कि ये रिजेक्शन पॉइंट जो मेंशन किया मैंने 2446.4, इससे नीचे नीचे अगर H1 रहती है, इससे ऊपर क्लोजिंग करेगी तो आप पावरफुल बाइंग समझेंगे कि ये शायद पॉसिबल है कि मार्केट अगेन 2471 के आसपास जाए, न्यू हाई बनाए। लेकिन अगर यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है तो अब की बार अगर आई तो पॉसिबिलिटी कि ये जोन तोड़ के फिर अगला जो जोन होगा वो मैं H4 के ऊपर आपको बताऊंगा कि सपोर्ट 1 कहाँ पे है, ठीक है। इसी तरीके से इससे नीचे गया तो मार्केट जो है ना थर्ड सपोर्ट की तरफ जा सकती है, लेकिन अभी इसके आसपास ही आज मार्केट रहने की तवक्को है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डेली की, तो डेली में आप एक चीज नोट करें जो आपको समझाने वाली है कि देखो, अप साइड की तरफ भी रिजेक्शंस मिल रही है, डाउन साइड की तरफ भी रिजेक्शंस मिल रही है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन इस टाइम गोल्ड मार्केट के अंदर, ठीक है। अब हमें कुछ लंबे समय तक अगर हमें कोई एनालिसिस चाहिए तो मैं आपको ये बताता चलूं, ये डेली की डिमांड जोन का एरिया है, ठीक है। इससे के अंदर मार्केट आपको काफी बुलिश चांसेस दे सकती है, और इसका जो कोर पॉइंट है वो 2403 है। इससे नीचे अगर कैंडल डेली की क्लोज होगी तो देन रीटेस्ट के ऊपर मार्केट मजीद क्रैश कर सकती है, और अगर डेली की ऊपर ऊपर रहती है तो जब भी स्पाइक नीचे लगाए आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, रिजेक्शंस आपको पता है कि ये दो पॉइंट्स हैं आपके पसंद, 2475, 2448, 84, ये दो पॉइंट है जहां से एक मजबूत सेलिंग्स आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब हम H4 की अगर हम बात करते हैं तो वीकली वीडियो में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि ये लेवल्स बताए थे, ये लेवल्स हैं, यानी इसका जो 61% है वो 2450 है, और 60% 2443, तो ऑलमोस्ट मार्केट 50% से सॉरी बैक हुई है, और अभी एक अगेन डाउन साइड की तरफ मार्केट जो है ना वो 2414 को टच करके अगेन अप साइड की तरफ आई। अब ये जो कैंडल है बेरिश इनगल्फिंग H4 की बनी, और अगली कैंडल रीटेस्ट के तौर पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 60% से भी ऊपर इस टाइम ट्रेड हो रही है। अब ये देखना कि क्या ये वापस इसको अपसाइड की तरफ मूव करके इन गोल्डन लेवल को क्रॉस कर पाएगी, और अगर क्रॉस कर पाई तो फिर एक नया ट्रेंड बुलिश स्टार्ट होगा जो कि ऑल टाइम हाई लगा सकता है। तो हमने पॉइंट देखने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे हमने अपनी बाय और स्कैल्पिंग को देखना है। अब अच्छा, ये जो पॉइंट था जो मैं एनालिसिस कर रहा था उस टाइम ये जो है ना वो ऑलमोस्ट ये बना था, मार्केट उस टाइम काफी नीचे थी, तो अब इसको मजीद ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन मेरे नजदीक 2437 जो है ना वो फर्स्ट रेजिस्टेंस है,
2437 और 40 के दरमियान में, ठीक है, जहां से सेलिंग तभी बने जब आप यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल देखें M15 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग। उसके अलावा R2 जो है वो 2455 और फाइनली जो है जो 2471 और 2475 का एरिया है, ठीक है। और अगर ये मार्केट अगेन टच करने के बाद देखो इस पॉइंट को टच करने के बाद फिर गिर रही है, अगर अगेन डाउन साइड की तरफ आती है तो पहली सपोर्ट मेरे नजदीक जो है ना वो अब की बार 2414 नहीं है, 241 नहीं है, वो एक वीक जोन बन चुका है, लेकिन ये मेरे नजदीक एक स्ट्रांग होगा 2402। और यहाँ से आप M15 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग देखें, ये की पॉइंट है डेली का भी। और अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो देन आप 2374 का एरिया है जो कि इसके बाद यही बनता है। और थर्ड वन जो है ना वो 2353 और 2349 का एरिया, ठीक है। आई होप कि आज के दिन के लेवल भी आप अपने माइंड में रखें और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करेंगे। इस वक्त मार्केट बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब हुई हुई है, तो इसलिए इसमें आप ज्यादा जो है ना वो छोटी इक्विटी वाले स्पेशली स्टे अवे रहें। अच्छे पॉइंट पे पहुंचे तो ही ट्रेड को प्लान करें। गुड लक ऑल ऑफ यू, इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।